अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग ठीक-ठाक होंगे, साथ खैरियत के होंगे, अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रहे होंगे। कल का दिन मेहदी काज़मी के लिए, हम सब के लिए एक बहुत ही अच्छा दिन था। हाँ, कुछ लोग हैं जो सदमे के अंदर हैं, बहुत ही उदास हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो झूठ बोलना नहीं छोड़ रहे। वो इसलिए नहीं छोड़ रहे क्योंकि उनकी दुकान बंद हो जाएगी। उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, पैसा, वो आना बंद हो जाएगा। लेकिन आप लोग, उनकी ऑडियंस जो अभी भी उन्हें फॉलो करती है और उनकी बातों की वजह से बेवकूफ़ बनना चाहती है, वो इन सारी चीज़ों के बावजूद अब भी उनके साथ सिंसियर है। तो फिर आई एम प्रिटी श्योर कि आप लोग अपने ऊपर लूज़र्स का लेबल लगाकर ही बेवकूफ़ बनते रहिए, क्योंकि अब आप लोगों के लिए मेरे पास कोई एक्सक्यूज़ेज़ नहीं है। मेरी सारी एक्सक्यूज़ेज़ जो हैं आप लोगों के लिए ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि अब तो कैटेगोरिकली प्रूफ हो चुका है कि इन्होंने आप लोगों से कितने झूठ बोले, इन्होंने कितनी दफ़ा आप लोगों को उल्लू बनाया, मामूँ बनाया। ये साहिबा जो हैं, मोहतरमा जो हैं, इन्होंने बार-बार इस बात को प्रूव किया है। इनकी फीलिंग्स, इनके सेंटिमेंट्स ना ही बच्ची के साथ हैं, ना ही उस ज़हीर के साथ हैं। हाँ, आप लोगों की फीलिंग्स ज़हीर के साथ ज़रूर अटैच हैं, उस डेंगी मच्छर के साथ अटैच हैं, तो चलो ठीक है, आपकी फीलिंग्स अटैच हैं, इट्स ओके, आई विल रिस्पेक्ट दैट। लेकिन इनकी फीलिंग्स बिल्कुल भी किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं है। ये जो बैठ के आंसू बहाती हैं, ग्लिसरीन लगा-लगा के मुर्गियों के पास जाके, वेल दैट इज़ ऑल फेक। हम तो ये बात आपको काफ़ी अरसे से पॉइंट आउट कर रहे हैं, लेकिन आप लोग हैं कि मुर्गियों की तरह आके कुकड़ू कू करते रहते हैं हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर। ये जब भी इस केस के बारे में बात करती हैं, ये इस तरह से करती हैं कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, खेल अभी बाकी है। इस तरह के वर्ड्स यूज़ करती हैं, खेल, पार्टी, तो इनके लिए ये सब कुछ यही है जो कि अल्फाज़ इनके मुँह से अब अदा हो रहे हैं। आपसे झूठ बोलती हैं कि मैं उनकी आपी हूँ, मैं उनके लिए केयर करती हूँ, मैं तो दुआएँ माँगती हूँ उनके लिए, वो तो मेरी बहन जैसी है, वो तो मेरे भाई जैसा है। वेल आई हैव जस्ट हैड इट विद दिस वुमन, और मेरे समझ से बाहर है कि आप लोगों में से जो लोग अक्लमंद हैं, जो लोग पढ़े लिखे हैं, वो अभी भी इन सब चीज़ों के बावजूद भी इस आपी-नुमा शख्सियत के ऊपर कैसे यकीन कर सकते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कार्टून्स को भी आइडियलाइज़ करने लगते हैं, तो हो सकता है आप लोग भी उसी ऑडियंस की तरह हो कि आप लोग ने एक कार्टून को देखा और अब आप उसको आइडियलाइज़ करते हैं, उसको आँखें बंद करके फ़ॉलो करते हैं। वो आपसे सच बोले या झूठ बोले, आपने तो हर हाल में उस कार्टून के ऊपर यकीन करना ही करना है। तो मेरी हमदर्दियाँ आप लोगों के साथ हैं। मेहदी काज़मी साहब, उनसे जुड़े चंद लोग, उनकी लीगल टीम जिसमें सबसे ज़्यादा टॉप के ऊपर हैं जिब्रान नासिर साहब, उन्होंने बहुत मेहनत की। मेहदी काज़मी साहब जो हैं, वो एक एग्ज़ाम्पल बन के हमारे सामने आए। वो पाप हैं जिन्होंने अपनी बेटी के बारे में ये कहा कि ये कुएँ में गिर गई है, मैंने इसको इस कुएँ से निकालना है। ये चाहे कुछ भी बोले, किसी भी किस्म के बयानात दे, इट डज़न्ट मैटर टू मी। मैंने इसकी हर हाल में मदद करनी है। मेहदी काज़मी और साइमा काज़मी वो एग्ज़ाम्पल पेरेंट्स हैं जिनसे हर पेरेंट को ये चीज़ सीखनी चाहिए कि खुदा ना ख़ास्ता आपके साथ इस तरह के हालात हो जाएँ, तो आप लोगों ने भी चट्टान बन के अपनी बेटियों के लिए खड़े रहना है, उनको छोड़ना नहीं है। क्योंकि ज़हीर जैसे लोग जो होते हैं, वो इस चीज़ पे काउंट कर रहे होते हैं कि माँ-बाप जो हैं शर्मिंदा हो जाएँगे, माँ-बाप अपनी बेटियों को गालियाँ देंगे और बोलेंगे कि तुमने हमें रुस्वा किया है, तुमने हमें ज़लील किया है, जाओ जाके भुगतो, परेशानियाँ देखो ज़िंदगी के अंदर, ठोकरें खाओ, उसके बाद तुम्हें एहसास होगा कि माँ-बाप का घर क्या था। मेहदी काज़मी और साइमा काज़मी जैसे पेरेंट्स जो होते हैं, वो अपनी बेटी के लिए अपने घर के दरवाजे कभी भी बंद नहीं करते। तो आप लोग इन पेरेंट्स से सीखिए। ऑडियंसेस, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों ने जिस तरह से हिम्मत बना के रखी है, आप लोगों ने जिस तरह से साथ दिया है, अगर आपका साथ ना होता तो मेहदी काज़मी आज इस मुकाम पे ना पहुंचे होते। आपके साथ की हमें अभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी, क्योंकि बेशक ज़हरा काज़मी अपने पेरेंट्स के पास आ गई है, लेकिन ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ। जब ट्रायल शुरू होगा तो मुल्ज़िमात और तरीके की चालें चलेंगे, और तरीके से केस को उलझाने की कोशिश करेंगे। तो आपका साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपनी पावर को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, क्योंकि आप चाहें तो आप लोग गवर्नमेंट्स बदल सकते हैं, आप चाहें तो आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप एक सच्चे हक वाले नैरेटिव के ऊपर यूनाइटेड होके खड़े हो जाएं, तो आपने देखा है ना क्या होता है, अदालतें भी मजबूर हो जाती हैं, पुलिस भी मजबूर हो जाती है। आप लोग इस केस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप लोग पाकिस्तान के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज हक और सच का साथ देना मत छोड़िएगा। और उसने उसके बाद जाके ये फैसला किया है। अब आप चाहें तो इसको किसी भी चीज का रंग दे सकते हैं। आपके पास जब कुछ भी नहीं रहा, जब आपके हाथों में से तमाम चीजें निकल गई, आपके पास फैक्चुअल बात करने के लिए कुछ नहीं रहा, तो आपने क्या बोला बिलाल साहब? आपने बोला काला जादू।
आई कुड नॉट बिलीव इट। और ये गीदड़ सिंगी क्या होती है यार, मुझे तो अभी तक नहीं पता। मुझे तो सिर्फ ये पता है गीदड़ किसी किस्म का कोई जानवर होता है। तो व्हाट इज दिस गीदड़ सिंगी? और आप लोगों ने अपनी लाइफ के अंदर क्या प्रूफ दिखाया था? व्हाट वाज दैट? मैं तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड हूँ। वो तो मुझे स्टफ्ड एनिमल टाइप लगा, 2 हिस्सों में कटा हुआ, उस पर कुछ रेड रेड सा लगा हुआ था। व्हाट वाज इट? आप लोग उसको गीदड़ सिंगी कह रहे थे। आई एम सो कंफ्यूज्ड। मुझे वाकई में नहीं पता वो क्या है, और मुझे वाकई में समझ नहीं आई कि वो क्या चीज है। सो आई एम नॉट इवन गोना वेस्ट माई टाइम ऑन इट। यहाँ पे मैं एक बात पॉइंट आउट करना चाहूंगी कि दूसरी साइड जो है वो बड़ा कह रही है कि 12-13 बयानात लड़की पहले दे चुकी है, तो उनको तो आप लोग नहीं मानते, लेकिन यहाँ पे उसने एक बयान दिया है, उसको बड़ा आप लोग प्रमोट कर रहे हैं, उसको बड़ा आप मान रहे हैं। तो जनाब वो जो 12-13 बयान उसने पहले दिए थे, वो उसने जहीर के इन्फ्लुएंस के अंदर दिए थे। जहीर उसके बराबर में बैठा होता था, चिपक के बैठा होता था। और अब जो इसने ये बयान दिया है, ये उसने इंडिपेंडेंटली दिया है, उसे सोचने का समझने का टाइम मिला है। बार बार ये भी बोला जा रहा है कि बच्ची तो अब आजाद हुई है, अभी उसके पर निकले हैं और वो आजाद होके गई है। उसे फोन की भी आजादी है, उसे अपने माँ बाप का माइंड चेंज करने की भी आजादी है, हर चीज की आजादी है। तो भाई वो अपने माँ बाप के पास चली गई है ना, अब वो जो भी करे वो उसके माँ बाप का फैसला और उसका फैसला है। इसमें ना हम कुछ बोलेंगे और ना आप कुछ बोलेंगे। बाकायदा मेरा रिक्वेस्ट है ये पाकिस्तान में कराची में रहने वाले लोगों से, जिसका स्पेशली जिन लोगों का एक्सेस है मेहदी काज़मी के साथ, कि प्लीज उन लोगों को सांस लेने दें, उन लोगों को मौका दें। उनकी फैमिली अभी बड़े अरसे के बाद रीयूनाइट हुई है। प्लीज उनके ऊपर पापराजी बन के हमला करने की जरूरत नहीं है। जो लोग उनके नेबर्स हैं, अगर आप लोग मुझे देखते हैं, मेरी बात सुनते हैं, तो मेरी बहुत ज्यादा हम्बल आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज गिव देम देयर प्राइवेसी। उनको सफोकेट मत करिए अपने क्वेश्चन से। हमारे पाकिस्तानियों की बहुत ज्यादा आदत होती है, हर चीज के अंदर सवालात करते हैं, और फजूल के ऐसे सवालात करते हैं जिनका आप लोगों से कोई लेना देना नहीं है। आप लोगों का बिजनेस ही नहीं है उस चीज के ऊपर। अगर किसी को पता लग जाए किसी की डिवोर्स हुई है, क्यों ये डिवोर्स? किसकी गलती थी? क्या हुआ था? क्या नहीं हुआ था? अरे भाई तुम्हारा क्या लेना देना है किसी चीज से? इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। अपने काम से काम रखो। वहां पे कोई अपने काम से काम ही नहीं रखता है। तो यहाँ पे खुदारा अपने आप को चेंज करिए। जहां हम लोग इतने इवॉल्व हो गए हैं, वहां पे अपने अंदर एक रिस्ट्रेन भी लेकर आइए। अपने अंदर वो चीज लेकर आइए जहां पे आप अपने आप को रोक सकें, अपने आप को ये समझा सकें कि इस मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं है। आई एम प्रीटी श्योर इस पूरे केस के दौरान आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जो मेहदी काज़मी और साइमा काज़मी से भी इस तरह के अनकंफर्टेबल सवाल करते होंगे कि जब बच्ची घर आ जाएगी उसका फ्यूचर क्या होगा, कौन करेगा उससे शादी, कहाँ रहेगी वो, किस तरह से जिंदगी गुजारेगी। आप लोगों का इस चीज से क्या लेना देना? आपकी तो वो औलाद है नहीं, ना आपने उसे पैदा किया है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वो है नहीं, तो आपको इस तरह की बातें करके क्या मिलेगा? मसाला, बस। इसी चीज के ऊपर वो दूसरी साइड काउंट कर रही है। वो काउंट कर रहे हैं कि वो बच्ची घर जाएगी तो उससे इस तरह की बातें की जाएंगी, उसके घर वालों की तरफ से नहीं, आस पड़ोस के लोगों की तरफ से, आस पड़ोस के रिश्तेदारों की तरफ से। उसको इतना अनकंफर्टेबल कर दिया जाएगा, इतना अनकंफर्टेबल कर दिया जाएगा कि वो बेचारी मेंटली परेशान हो जाएगी। तो प्लीज अपने लेवल को थोड़ा सा राइज करिए, मोहल्ले की फुप्पो बनना छोड़ दीजिए। आई एम प्रीटी श्योर कि मेहदी काज़मी और साइमा काज़मी इतने स्ट्रांग जरूर हो चुके हैं कि वो अपनी बेटी को इन तमाम चीजों से प्रोटेक्ट कर लेंगे। और आई एम प्रीटी श्योर दुआ काज़मी भी कोई ऐसी छोटी सी बच्ची नहीं रही है, वो भी स्ट्रांग हो चुकी है। मुझे कोर्ट से खबर मिली थी कि जहीर साहब जो हैं वो बहुत ज्यादा रो रहे थे, सिसकियों में, आंसुओं में। उनके मुंह से तो ये तक भी नहीं निकला, व्हाट इज दिस बिहेवियर, व्हाई यू हरेसिंग मी, आई लव्स यू सो व्हाई यू हरेसिंग। वो इतने ज्यादा अपसेट थे, और अपसेट होना बनता भी था, उन्हें अपसेट होना भी चाहिए था, क्योंकि अब उन्हें अपना फ्यूचर क्लियरली नजर आ रहा है। पहले वो अगर किसी भी खुशफहमी के अंदर थे, तो वो खुशफहमी बिल्कुल टूट चुकी है। तो मेरा जहीर साहब से एक सवाल है, आपकी ममा नूर बीबी जो ये कहती थी माड़ियां माड़ियां नस जानती हैं, उन्होंने आपको ये नहीं बताया कि इस तरह से, जिस तरह से लड़की को तुम भगा के लेकर आए हो, तो ऐसा भी हो सकता है पुत्र कि वो लड़की वापस चली जाए। अगर तो वो वापस चली गई पुत्र, तो तू भी फंसेगा, ते मैं भी फंसूंगी, ते तेरा बड़ा भाई भी फंसेगा। तो नूर बीबी, क्यों नहीं बताया आपने अपने पुत्र को ये? क्यों नहीं सैंडल उतार के अपने पुत्र के सर के ऊपर मारी आपने उस टाइम पे, जब उसने आपको कहा था कि मामा मैनू एक कुड़ी पसंद है, चलो कराची इसको भगा के लेकर आते हैं। नूर बीबी, माड़ी हरकत आपने खुद की, और फिर उस बच्ची को कहती हैं माड़िया माड़िया नस जाती हैं। ना नूर बीबी ना, माड़िया माड़िया नस जाती हैं, ये गलत है नूर बीबी। माड़िया माड़िया अपने पुत्रां दा साथ देनी है, कुड़ियां भगान वास्ते। जहीर साहब, बेशक जज साहब ने ठीक कहा कि आप भी एक बच्चे हैं, प्यारे से क्यूट क्यूट से डेंगी मच्छर हैं आप, लेकिन एक बात तो आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि आगे ट्रायल वगैरह भी होना है ना, केस खत्म अभी हुआ नहीं है, आपके सर पे तलवार जो है वो अभी भी लटक रही है। तो आप इस बात को जरूर याद रखिएगा कि शेरवानी पहनने से
कोई भी जिब्रान नासिर नहीं हो जाता और शेरवानी पहनने से कोई भी दूल्हा नहीं बन जाता। तो प्लीज इस बात को जरूर याद रखिएगा। एंड विद दैट आई एम गोना गो नाउ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड फी अमान अल्लाह।